हेलो एवरीवन, एक और बार आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। आप में से काफ़ी सारे लोग मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं और मुझसे अक्सर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भैया हम मूविंग एवरेजेस को किस प्रकार से इस्तेमाल करें, अगर इसके ऊपर एक वीडियो हो जाए तो मज़ा आ जाए। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को हेल्प आउट किया जाए और आज की इस वीडियो में हम मूविंग एवरेजेस का जो कंसेप्ट है उसको एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। आई नो काफ़ी सारे लोग मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करते हैं और इसमें अलग अलग प्रक्रियाएं हैं लोगों की, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सबका देखने का नजरिया ओवर द मूविंग एवरेजेस काफी अलग होता है। तो मैं यहां पर काफी थ्योरेटिकल चीजें अवॉइड करने की कोशिश करूंगा बिकॉज उसके लिए गूगल बाबा ऑलरेडी है और मैं बात करना चाहूंगा केवल और केवल जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उन्हीं के बारे में। तो चलिए भिंडी की सब्जी खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे हम आ जाते हैं और अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा निफ्टी 50 के चार्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स पे और ज्यादा वीडियो चाहिए। और कौन से टेक्निकल इंडिकेटर पे वीडियो चाहिए कमेंट्स में उसका नाम लिखेगा। वीवैप पे चाहिए, आरएसआई पे चाहिए, मैकडी पे चाहिए, जिस पे भी चाहिए मैं अपनी स्टडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि आपको आपकी ट्रेडिंग में जरूर हेल्प करेगी। तो चलिए वापस आते हैं स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि हाल फिलहाल पे जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। अब निफ्टी 50 का चार्ट हमको क्लियरली दिखा रहा है कि एक तरीके से ट्रेंड काफी ऊपर तरीके से नेकेड चार्ट्स हैं, प्लेन चार्ट्स हैं, इसमें ना हमने वॉल्यूम लगाया ना कुछ लगाया, लेकिन एक मोटा मोटी अगर मैं डेली चार्ट्स पे देख रहा हूं तो यहां पर मेरे को एक चीज दिख रही है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब मैं इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूं वो है 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स पर मुझे क्या दिख रहा है, स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आया हुआ है। बेसिकली मार्केट ऊपर गया और जब हम ये रिकॉर्ड करें वहां से सेलिंग आई है। एक और काम करते हैं, हम एक और टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं, हम आवरली चार्ट्स पे आके देखते हैं और आवरली पे भी मोटा मोटी ये दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन अगर एक ट्रेडर को यहां पे ट्रेड लेना है और उसे प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में नहीं आती तो वो क्या करे। देखिए एक प्री रिक्वेस्ट होती है अगर आप प्राइस एक्शन सीख रहे हैं कि आपको जितना ज्यादा अनुभव होगा, जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम होगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना बढ़िया आप प्राइस एक्शन को गॉज कर पाएंगे और उस हिसाब से आप ट्रेड कर पाएंगे। एक बिगिनर जो आता है मार्केट में, एक इंटरमीडिएट प्लेयर आता है और इनफैक्ट इवन दोस प्लेयर जो 3-4 साल से मार्केट में है वो बहुत बार प्राइस एक्शन को सही तरीके से गॉज नहीं कर पाते। वो समझ नहीं पाते हेड एंड शोल्डर कब देखना है, वो समझ नहीं पाते कब हमको देखना है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। इस तरह के काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं और ऐसे में मूविंग एवरेजेस बहुत बढ़िया रेस्क्यू में आते हैं। पहले तो एक सिंपल तरीके से समझिए, जब भी कोई कहता है 50 डे मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या होता है, 50 डे के जो प्राइसेस होते हैं उनका एवरेज निकाल दो, वो 50 डे मूविंग एवरेज। अगर उसको आप लाइन पे प्लॉट कर देते हैं तो वो हो जाता है 50 डे का मूविंग एवरेज। 100, 200 इसी प्रकार से निकलता है। अब बीच बीच में मैं कुछ मिथ्स क्लियर करूंगा। पहला मिथ यहां पर क्लियर करते हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेजेस इज द प्लेस जहां पर कि बड़े इंस्टीट्यूशन अपनी बाय और सेल करते हैं। बिल्कुल सही है, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये चीज बिल्कुल होती है। लेकिन क्या आपको लगता है विथ चेंज इन टाइम इंस्टीट्यूशन एग्जैक्टली उस 200 डे मूविंग एवरेज का वेट करेंगी अगर उनको ऑफलोड करना है? वो बोलेंगे कि नहीं भैया, अभिषेक ने तो किताब में पढ़ा हुआ है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जाएंगे तभी ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो लेट्स वेट, क्योंकि अभिषेक ने सौदा बनाया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ऑपरेटर, एक मार्केट मेकर इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज, ये सारी चीजें। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पर विद टाइम टू टाइम, सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आगे चलकर भी विद टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे। तो पहला मिथ, देयर इज नो फिक्स रूल कि 200 डे, 100 और 50 डे ही आपको यूज करना है। ये क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में यूज करता है। यस, इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है, अभी भी हाई रहती है, बिकॉज मोटा मोटी कहीं ना कहीं काफी सारे एल्गोज वहां पर वर्क करते हैं, लेकिन इट इज नॉट 100% श्योरिटी कि बस यहीं पर रिवर्सल आएगा या यहीं पर ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा। तो पहला चीज हमेशा याद रखिए कि 50, 100, 200 डे क्लासिकल है, बट जरूरी नहीं हमेशा सही होंगे। अगेन कमिंग बैक टू द स्क्रीन, तो हमको स्क्रीन पे यहां पर दिख रहा है निफ्टी का हमने आर्ली चार्ट लगाया। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप एक इंट्राडे प्लेयर हो और आप 5 मिनट्स में प्ले आउट करना चाहते हो। 5 मिनट्स में इतना तगड़ा वाला अच्छा खासा फॉल आया, लेकिन हम इसको किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं? तो इसके लिए हमेशा याद रखिए, जब भी, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स कैप्चर कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को कैप्चर कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को कैप्चर करेंगे। इसका अर्थ क्या होगा कि एक पोजिशनल प्लेयर विल डेफिनेटली गो फॉर समथिंग विच इज अबव 50 डे मूविंग एवरेज। अगर एक इंट्राडे प्लेयर है तो इट विल गो बिलो 50 डे मूविंग एवरेज।
क्लियर हो गया? तो चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं और इंडिकेटर्स में जाके मूविंग एवरेजेस, बाय द वे मैं धन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, धन में ट्रेडिंग व्यू के जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं ना वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में उधर से जो भी अकाउंट खोलता है उसको एक्सेस मिलता है फ्री बेसिक सेशन का, तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स है। तो हम जाएंगे मूविंग एवरेजेस पे और यहाँ पर मैंने प्लॉट किया मूविंग एवरेज। अब बाय डिफॉल्ट इसने 9 का प्लॉट किया है, मैं जाऊँगा 20 पे, तो हम 20 डे मूविंग एवरेज डालते हैं। अब यहां पर हम ध्यान से देखते हैं एग्जैक्टली हमें मार्केट ने कितने मौके दिए हैं ओवर द लास्ट, अगर हम देख रहे हैं 8 से 9 जून के बीच में हमको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। पीछे भी जा सकते हैं लेकिन ये आप लोगों का होमवर्क है, आप बैक टेस्ट करोगे। तो हम अभी कुछ ज़्यादा इसमें ऐड और लेस नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज मिथ 2 पे मैं वो चीज़ क्लियर करूंगा। अभी हम सिंपल सा बोलते हैं कि भैया 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जब भी जाता है वो सेल होता है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बना के अपने ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, और जैसे ही ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अभी इससे ज़्यादा हम कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करें। तो लेट्स सी हमको कितने सिग्नल मिल रहे हैं। सिग्नल नंबर 1 सेल का, सिग्नल नंबर 2 बाय का, सिग्नल नंबर 3 सेल का, यहां पर रेजिस्टेंस, तो अगेन सिग्नल नंबर 4 होगा, ये सिग्नल नंबर 4 सेल का, सिग्नल नंबर 5 अगेन बाय का, सिग्नल नंबर 6 अगेन सेल का, सिग्नल नंबर 7 ऊपर कंफर्टेबली प्लेस हुआ है तो बाय का, सिग्नल नंबर 8 अगेन सेल का, रेजिस्ट हुआ है अगेन, अगर आप और एक बार ट्रेड लेना चाहते हैं तो सिग्नल नंबर 9 या 10 के आसपास आप ले सकते हैं। आप देख रहे हैं 2 दिन में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पे ये करीब करीब 8 से 9 ट्रेड्स आपको दे रहा है। और आप एक चीज देखिए, अगर हमको ये गलत दे भी रहा है पोजीशन तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस जल्दी कट रहा है। अब स्वाभाविक से बात है, आप पूछोगे इसमें स्टॉप लॉस हम क्या कंसीडर करके चलें। सिंपल सा है, मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही निकल रहा है तो हमारा उसी कैंडल का लो या फिर उसी कैंडल का क्लोज, जैसे ऊपर जाएगा उसी कैंडल का क्लोज हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर हम क्लोज लेते हैं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारा कैंडल यहां पे इसके नीचे आया तो हमने मान के चला कि 18,750 थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हमने स्टॉप लॉस लगाया, ये नीचे जाते जा रहा है और हम क्लोज कब करेंगे, जैसे जैसे ये अपने मूविंग एवरेज के नजदीक आ रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस कम होते जा रहा है, इधर गैप था ज्यादा, इधर गैप था ज्यादा, इधर गैप था ज्यादा, इधर गैप कम होता जा रहा है, तो हम अपना प्रॉफिट पोजीशन बुक कर रहे हैं। अगेन यहां पर ऊपर जा रहा है लेकिन वापस हमारा इसी कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यहां पर हम एंटर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन वापस इस कैंडल तक आते आते डिस्टेंस कम हो रहा है, तो हम चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, ऑल्दो ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। अगेन अगर आप यहां पर देखते हैं तो हम किस चीज को पैरामीटर को मान रहे हैं, हमारी एंट्री कैंडल होगी, जैसे ही हम इसके नीचे क्लोज करते हैं तो शॉर्ट होता है, जैसे ही ऊपर जाते हैं तो हम लॉन्ग जाते हैं। हमारा स्टॉप लॉस किस बेसिस पे बन रहा है, हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है या तो इमीडिएट प्रीवियस कैंडल का हाई, पहली चीज तो वो होगी, और ट्रेलिंग करते करते प्रीवियस कैंडल के हाई को हम अपना स्टॉप लॉस बनाएंगे। हम क्लोज कब करेंगे अपना पोजीशन, हम क्लोज ऐसा नहीं करेंगे, या तो 1:2 का हमारा टारगेट होगा तो वहां पर हम क्लोज कर देंगे, या तो फिर वो तो ऑप्शंस में आप कर रहे हो, या तो आप अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, कंसोलिडेशन का वेट करो, जैसे ही कंसोलिडेशन होकर जो डिस्टेंस है मूविंग एवरेज का वो कम होते जा रहा है, जैसे यहां पर देखिए यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ज्यादा है, यहां से लेके थोड़ा सा कम हुआ, यहां से थोड़ा सा कम हुआ, अब ये दिख रहा है कि श्रिंक हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मूविंग एवरेज के पास प्राइस आ रहा है, मूविंग एवरेज के पास अगर प्राइस आ रहा है तो हमें अपना पोजीशन काटना है। अगर आप ध्यान से इस चीज को नोटिस करोगे, डिसिप्लिन के साथ कोई बंदा सिर्फ एक लॉट के साथ अगर सिर्फ इस बेसिस पे भी इन द मनी के ऑप्शन पे भी ट्रेड करता है, डिस्क्लेमर ये बाय सेल रिकमेंडेशन टाइप कुछ नहीं है, लर्निंग पर्पस के लिए हम बात करें, तो भी यहां पर सामने वाला व्यक्ति पैसे ठीक ठाक बना सकता है। सो पहला आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी ये चीज समझनी पड़ेगी कि केवल प्लेन मूविंग एवरेज भी आपको अच्छे खासे मूव्स देता है। विश्वास ना हो तो हम पीछे जाके देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर लॉस बहुत जल्दी काट रहा है, फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, फटाक से काटा, वापस यहां पर काटा, यहां पर काटा, यहां पर जाने के बाद इसने बेस बनाया, थोड़ा बहुत मूव दिया, चलिए आपने काट दिया बिकॉज यहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है, वापस यहां पर काटा, लेकिन इसके बाद अगर आपके दिन में 3 स्टॉप लॉस भी हिट हुए हैं, चौथी बार आपने पूरा राइड यहां पर किया हुआ है, कंसोलिडेशन यहां पर हुआ, इसके आसपास आप निकल जाते हो। पॉइंट मेरा ये है कि काफी सारे लोग ना स्ट्रैटेजी पे भटकते रहते हैं, स्पेसिफिकली मूविंग एवरेजेस पे। मूविंग एवरेजेस को 2-3 तरीकों से यूज तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन अनटिल अनलेस आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तब तक आप पैसे नहीं बना पाएंगे। इसी के लिए हमारे चैनल पे हमने 3 रिस्क मैनेजमेंट की ये वीडियोस रिसेंटली अपलोड किए हैं, अभी तक चेक नहीं किया तो चेक करना, बिकॉज वहां पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट होता है उसके बारे में हमने बात किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डाल दूंगा, वहां पर आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब हमने एक चीज तो समझ ली कि शॉर्टर फ्रेम के लिए और लॉन्गर फ्रेम के लिए हम क्या करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम इसी को हम कर देते हैं
100 डे का, और कोई रैंडम स्टॉक लेते हैं, लेट्स से ITC, और हम डेली कैंडल पे यहाँ पे चले जाते हैं और अभी के लिए हम VWAP हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमको एक क्लियरली चीज़ दिख रही है, देखिए किस प्रकार से थोड़ा नीचे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन, इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट किया हुआ है, इधर सेकंड कैंडल ने रिस्पेक्ट भी किया, इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स ने इसको पीटने की कोशिश करी है। लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं 345 से किस प्रकार का रनअप है, आप देख सकते हैं। हम कब तक इसको क्लोज नहीं करेंगे, जब तक ये एकदम श्रिंक ना हो जाए, मतलब करीब करीब 405 तक नहीं आ जाए, तब तक आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन वाला है तो वो 412 के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखेगा। बट आज के हम वीडियो में केवल और केवल बात कर रहे हैं मूविंग एवरेजेस की, तो हम देख रहे हैं। तो याद रखिए, आप जब लंबा होराइजन लेके चलते हैं, पोजिशनल लेके चलते हैं, जब आपको पता है कि मेरे को 10, 15, 20 दिन होल्ड करना है, तो बड़े मूविंग एवरेजेस देख रहे हैं 100, 200। बट अगेन डिस्क्लेमर, आप अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस यहाँ पे लगाएं। 100 के जरूर नहीं 100, कुछ लोग 117 भी लगा सकते हैं, 120 भी लगा सकते हैं। आप देखो कि आप जिस स्टॉक को मॉनिटर कर रहे हो और आप जिस हिसाब से एनालिसिस कर रहे हो, उसके हिसाब से सबसे बेस्ट फिट कौन सा हो रहा है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो ये हमने देख लिया। यहां पर भी आप देखिए, यहां पर एक छोटा सा फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, स्टॉप लॉस कितना करीब था, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया। सो पेरिनियल अगर आप देखते हैं कि ITC ने करीब करीब 225 से अच्छा खासा मूव दिया है। और अब आपको समझ में आएगा क्यों काफी सारा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जब भी इस तरह से कैंडल बनता था, क्विकली क्यों कहता था कि बाय कर लो, बिकॉज उनको लगता था कि अब ये ब्रेकआउट हो गया। बट छोटा सा ब्रेकआउट करने के बाद ये फेल हो जाता था, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कितना करीब रहता था। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप इसके क्लोज पे घुसते थे 232, आपका स्टॉप लॉस था करीब करीब यहीं पे, दैट इज 227, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 3-4 बार भी अगर आपने अपना स्टॉप लॉस दिया है, उसके बाद ये पूरी रैली आपके नाम पे है, जो कि अगर आप कंसोलिडेट वे में देखते हैं 224 से लेके, लेट्स से आप इधर के विक तक भी लेते हैं 224 से 346, तो आपने 5-5 पॉइंट देके अगर 15 पॉइंट्स भी दे दिए मार्केट को, लेट्स से 20 पॉइंट भी दे दिए, तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी रैली मिलती है जो आपके लिए कंपनसेट करती है। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया लाइव मार्केट में करके बताओ, बैक टेस्टिंग में तो बहुत आसान होता है। तो भाई हम बात कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेड्स की, लाइव कैसे होगा, इसमें तो लेके बस बैठना है 20-30 दिन। और बात करते अगर मैं इंट्राडे ट्रेड की, तो अब मैं सेकंड मिथ आपकी क्लियर करता हूँ। सेकंड मिथ ये है कि अगर आपको एक्सेप्शनल रिटर्न्स बनाने, एक्सेप्शनल मतलब परसेंटेज वाइज महीने के 6-7%, 8% इस तरह से रिटर्न्स बनाने हैं, तो केवल मूविंग एवरेज हेल्प करेगा? नहीं, उसमें थोड़ी चीजें, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, थोड़ी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। बाय द वे, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि अब अगर मुझे इसमें एक एडेड एडवांटेज बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा कॉम्प्लीमेंट योर मूविंग एवरेज विद एडिशनल ऑसिलेटर या फिर इंडिकेटर। ऑसिलेटर इसमें मैकडी होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम RSI लेते हैं, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है RSI इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, प्लेन एंड सिंपल। अब यहाँ पर आप एक सिंपल सा रूल बनाएंगे कि जब RSI डिफॉल्ट वैल्यू जो 14 वाली रहती है, डिफॉल्ट वैल्यू पे जब ये एटलीस्ट 55-60 के ऊपर हो प्लस 100 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, तो हम प्रेफर करेंगे बाय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको काफी सारे लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, यही डिफरेंस होता है थ्योरी प्रैक्टिकल में, कि 70 के ऊपर अगर चलेगा RSI तो ओवरबॉट है, बेच दो। यहाँ पर देखो 70 के ऊपर 291 पे गया था, उसके बाद ये 345 गया। अगर किसी ने सिर्फ ये देख के अगर बेच दिया तो खत्म हो जाता, लेकिन उसने अगर ये देख लिया होता कि ये तो 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो कायदे से मुझे कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मेरे को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, तो वो बच जाते हैं। और बाय द वे, यही एक बढ़िया फीचर भी है धन में, कि धन में आप मल्टीपल इंडिकेटर्स डाल सकते हो। आपको 50 डालना 50 डालो, 40 डालना 40 डालो, लेकिन MF हुसैन का चार्ट मत बना दो, मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर एक देख सकते हैं कि यहाँ पर भी देखो ओवरबॉट हुआ है, लेकिन चलते जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, तो और एक मिथ आपके क्लियर करें, RSI above 70 overbought, RSI below 30 oversold doesn't work in all the time frames and moreover याद रखिए, ट्रेडर क्या कहता है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। तो RSI तो आपको ये बताना ना स्ट्रेंथ किधर है ट्रेंड में, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो। जब RSI बढ़ रहा है इसका मतलब आपके लिए पॉजिटिव है। तो एक सिंपल से याद रखो, जब 50-60 के ऊपर है और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है, उस स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, और जब RSI 50 के नीचे ड्रॉप हो रहा है प्लस 100 मूविंग एवरेज के नीचे ड्रॉप हो रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको एग्जिट करना है। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर मोटा मोटी जब ये नीचे भी जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया, ये 49-50 के आसपास ये RSI था। What does it mean? It simply means कि मार्केट भले ही नीचे दिखा रहा था ITC को, लेकिन ये एक ट्रैप जोन था। तो देखिए हमने कैसे एक बखूबी बस एक इंडिकेटर इंट्रोड्यूस कर दिया,
तो पूरा गेम चेंज हो गया। आपको समझना पड़ेगा, बहुत सारे लोग यही वाली मिस्टेक करते हैं, वो स्टक अराउंड हो जाते हैं कि नहीं यार ये चीज़ हो गई तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो ये हमने एक चीज़ देख ली। तो यहाँ पर आप लोग ने एक चीज़ देखी किस प्रकार से मूव हो रहा है। अब मूविंग एवरेज में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, उसको कहते हैं हम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। और उसके बाद मैं आपको EMAs के बारे में और EMA रिलेटेड स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर 15,000 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाते हैं। लाइक्स बोला है, व्यूज़ नहीं बोला, याद रखिए, तो लाइक्स करते जाइए। तो मूविंग एवरेज पे हम जाते हैं एंड एक और मूविंग एवरेज हम डालते हैं। लेट्स से मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में हमेशा एक बड़ा फ्रेम का थोड़ा सिग्निफिकेंटली बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा। तो लेट्स से एक अगर हमने 100 डाला हुआ है तो यहाँ पर हम एक, बिकॉज मैंने कहा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो, तो हम 40 का डालेंगे एंड हम इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को चार्ट्स पे क्लियरली दिखने लग जाए। एक और चीज लोग यूज करते हैं और उसको ये कहते हैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। क्रॉसओवर मतलब इस तरह से क्रॉस कर रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें एक जो जेनरिक डेफिनेशन वो होता है कि जब छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटता है तो बाय है, ऊपर से नीचे काटता है तो सेल है। लेकिन बाय द वे इस लाइन को हटा देते हैं, हम पहले से बनाया हुआ था। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर एक कंडीशनल बाय क्रिएट हुआ है, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा ऊपर वाला मूविंग एवरेज रहेगा, अगर बाय कर रहे हैं ऊपर वाले मूविंग एवरेज, इन द सेंस इन दिस केस इट इज आवर 40 डे मूविंग एवरेज, तो वहां पर हम ध्यान रखेंगे जब तक ये 40 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक हम इसको ट्रेल करेंगे। जैसे ही 40 के नीचे आएंगे हम इसको एग्जिट करेंगे। ये क्विक एग्जिट का एक मौका मिल जाता है। और जैसे ही यहाँ पर हमारा ये होता है, ये फाइनल हमारा 100% क्वांटिटी एग्जिट है। यहाँ पर 70% करते हैं, यहाँ पर 30% जो बचा वो हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक फ्लॉ देखिए, काफी सारे लोग मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे जाते हैं पर वो चीज ध्यान नहीं देते हैं। पहली चीज, सिग्नल लेट जनरेट हो रहा है। एक जनरल 100 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देखते हैं तो सिग्नल वाज जनरेटेड लिटिल अर्ली, बट यहां पर काफी लेट जनरेट हुआ है। दैट इज नंबर 1। सेकेंड थिंग है, यहां पर भी आप देखते हैं तो यहां पर जो एग्जिट पॉइंट दिखा रहा है वहीं से इसने नया लॉन्ग बना दिया। तो सेकंड या थर्ड हमारा जो मिथ है वो ये आपको क्लियर करना है। थर्ड मिथ ये है कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स आपको आसानी से एंट्री एग्जिट देंगे। मेरी मानिए तो इंट्राडे पे आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनली ये काफी ज्यादा मिसलीडिंग होते हैं और ये आपको लेट एंट्री देते हैं। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो से बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना चाहूंगा, आपको कुछ मूविंग एवरेजेस के एस्पेक्ट समझ में आएंगे। पार्ट 2 अगर चाहिए तो लाइक्स का टारगेट आपको पता है, धन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।